भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही गई ज्ञानमय वचन एक ऐसा मार्ग प्रदान करते हैं जो हमारे महान आदर्शों को उच्चतम स्थान पर ले जाने और क्षमता और उत्कृष्टता के उच्च स्तरों तक पहुंचाने का रास्ता देते हैं। ये वचन हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने, अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूर्ण करने का स्वागत करने और कर्मों के परिणामों से अलग होने की महत्वता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये शिक्षाएं हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पोषित करने, अनुशासन बनाए रखने और भक्ति का विकास करने की महत्वता को याद दिलाती हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः 2 से 37। हिंदी ट्रांसलेशन। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण के अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ट्रांसलेशन। Either you will be killed and attain heaven, or you will conquer and enjoy the kingdom on earth. Therefore arise, O Arjuna, with determination for battle. Explanation. This quote is from the Bhagavad Gita, where Lord Krishna encourages Arjuna to fight in the righteous war. The quote highlights the choices and consequences faced by Arjuna. It suggests that regardless of the outcome, whether victory or death, Arjuna should rise and engage in battle with unwavering resolve. It emphasizes the importance of fulfilling one's duty and facing challenges with determination, regardless of the potential outcomes. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वाप्स्यसि 2 से 38। हिंदी ट्रांसलेशन। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। ट्रांसलेशन। ट्रीटिंग हैप्पीनेस एंड सोरो, गेन एंड लॉस, विक्ट्री एंड डिफीट अलाइक। Engage in battle and you will not incur sin. Explanation. This quote is from the Bhagavad Gita, where Lord Krishna advises Arjuna to maintain equanimity and perform his duty without attachment to the results. The quote suggests that by accepting both favorable and unfavorable outcomes with an even mind and by focusing on fulfilling one's responsibilities, a person can remain free from the karmic consequences of their actions. It encourages individuals to cultivate a balanced approach to life, detached from the transient nature of worldly gains and losses. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम 2 से 50। हिंदी ट्रांसलेशन। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ट्रांसलेशन। With an intellect disciplined by yoga, one casts aside here both good and evil deeds. Therefore, devote yourself to yoga. Yoga is skill in action. Explanation. This quote from the Bhagavad Gita advises individuals to cultivate a disciplined intellect through the practice of yoga, which involves union with the divine or the higher self. By developing such disciplined intelligence, one transcends attachment to the outcomes of both virtuous and sinful actions.
The quote emphasizes that engaging in skillful action without attachment to the results leads to spiritual growth and liberation. It encourages individuals to approach their actions with mindfulness, balance, and mastery, focusing on the process rather than being solely driven by the desire for specific outcomes. ये भगवद गीता में कृष्ण द्वारा दिए गए प्रेरणादायक उद्धरण हमें धर्म की प्रतिष्ठा बनाए रखने, स्वार्थरहित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और हमारे कर्मों के परिणामों से आसक्ति रहित रहने की महत्वपूर्णता को हमें याद दिलाते हैं। वे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय आंतरिक शक्ति, अनुशासन और भक्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन उपदेशों का अनुसरण करके हम आध्यात्मिक विकास, मुक्ति की प्राप्ति और एक उद्दीपक और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। मुझे आशा है कि भगवद गीता के ये प्रेरक विचार आपको पसंद आए होंगे। तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।